जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। वेलकम बैक टू अवर चैनल लड्डू गोपाल सेवा एंड पर्सनल ब्लॉग। तो आज ना तो मैं ठाकुर जी के दर्शन लेकर आई हूँ और ना कोई पर्सनल ब्लॉग। आज मैं शेयर करूंगी आप सभी से अपने मन की बात। तो जैसे कि 2021 शुरू हो गया है, 2021 में जनवरी महीना पूरा भी हो चुका है और फरवरी महीने का एक सप्ताह भी पूरा हो चुका है। वैसे काफी डेज शुरू हो गए हैं जो कि हर किसी के लाइफ में आते हैं, हमारी लाइफ में भी आ रहे हैं। वैसे तो हमारे हस्बैंड है, वही हमारे डे सारे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, हम डे सेलिब्रेट करते हैं। कभी आपने सोचा है कि अपनी इंडिया में कितनी जगह ऐसी है कि जहां पर लोगों को खाने तक नहीं मिल रहा है, किसी को ओढ़ने के लिए नहीं है, किसी के पैरों में चप्पल नहीं है। तो ये बहुत ही दुख की बात है। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हूँ, क्या मैं खुद भी ऐसा करती हूँ? तो जी हाँ, जरूर। मैं खुद भी ट्राई करती हूँ कि जितना मुझसे हो सके उतनी मैं लोगों की मदद कर सकूं, क्योंकि आप जितना दोगे उतना ही आपको रिटर्न में मिलेगा। यानी वो आप किसी को दुख दोगे तो भी उसका ब्याज सहित आपको मिलने वाला है, और अगर आप किसी को खुशी दोगे तो उसका भी ब्याज सहित ही आपको मिलने वाला है। तो आप फरवरी महीना कुछ इस तरह से शुरू करिए जैसे मैं खुद करती हूँ। जैसे मैंने माघ मास का महात्मा बताया, कार्तिक मास का महात्मा होता है, मागसर मास का महात्मा होता है, हर एक मास का महात्मा होता है। तो आप ऐसे रूटीन बनाइए कि मुझे बड़ा नहीं, आप शुरू करिए छोटे से कि मुझे हर महीने किसी एक की मदद करनी है। कोशिश तो करिए, जरूर से होगा। फिर आपका जब एक को आप मदद करेंगे, आपकी परिस्थिति अनुसार, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, काफी सारी जिम्मेदारियां होती है, हर रोज की इनकम नहीं होती है, मंथली बजट ही बिठाना पड़ता है कि एक महीने में इतनी सैलरी आती है तो उसमें आपको आपका घर परिवार, आपके खर्चे, आपका घूमना फिरना और उसी में से कुछ बचत करना है। और बचत तो हर एक गृहिणी में ताकत होती है कि वो कितना बचत कर सके। तो आप कोशिश करिए कि एक से शुरुआत करें कि मैं एक को हेल्प करता हूँ, चाहे वो एक रोटी की ही क्यों ना हो। जरूरी नहीं है आप किसी इंसान को मदद करने चाहिए, आप पशु पक्षियों को ही मदद कर दीजिए। अगर आपके टेरेस पे है, ग्रिल में है, कहीं पर ऐसा एक जगह बना दीजिए कि आप पक्षियों को कुछ अनाज डाल सके, या उन्हें एक कटोरी पानी ही रोज दे दीजिए, उसका भी अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। आप समझ लीजिए। फिर आप एक के बाद आप उन्हें भी एक रूटीन बना दीजिए कि 11 दिन मुझे हर रोज उन्हें एक कटोरी पानी रखना है। फिर धीरे धीरे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे 5वें दिन तो जरूर वहां पक्षी आएंगे ही। या आप किसी पशु को या किसी जानवर के लिए कुछ भी रखते हैं, आप 11 दिन ही ट्राई करिए। अगर वहां कोई आता है, उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ कुछ रोज खाने के लिए मिल रहा है या पीने के लिए मिल रहा है, तो वो रूटीन से आने शुरू हो जाएंगे। साइंस भी कहता है कि अगर आप 21 दिन कोई भी चीज कंटिन्यूअसली करते हैं तो उसकी आपको आदत लग जाती है। जरूर, ये मैंने खुद का एक्सपीरियंस है। पहले मैं रोज सुबह 4 बजे उठ जाती थी। मैं रियल आपके साथ अपनी बात शेयर करती हूँ। मैं रोज सुबह 4 बजे उठ ही जाती थी जब मैंने नई नई ठाकुर जी की सेवा शुरू की थी। मुझे इतनी खुशी होती थी सेवा करने में कि मेरे को ऐसा होता था कि कब सुबह होगी, कब 4 बजेंगे, कब मैं उठ जाऊं, और मुझे पूरी दिन नींद नहीं आती थी। और मेरा पूरा 2020 जो लॉकडाउन के बाद और लॉकडाउन खुलने के बाद भी ऐसे ही चलता रहा। 2021 शुरू हुआ, पहले 2-3 दिन तो मैं बहुत जल्दी उठ गई। उसके बाद हुआ क्या कि मुझे धीरे, ठंडी का मौसम था तो ठंडी में हर एक इंसान सोना चाहता है। फिर मुझे आदत लग गई कि मुझे 5 मिनट और सोना है, मुझे 5 मिनट और सोना है, और वो 5 मिनट कब 2 घंटे हो गए मुझे पता ही नहीं चला। अब मैं रोज सुबह 6 बजे उठती हूँ। अब मेरा सब रूटीन मिस हो गया है, मतलब सब मैशअप हो गया है। पहले मैं 4 बजे उठकर 2 घंटे
हमारे भगवान को देती थी। यानी 4 से 5 बजे तक का रूटीन रहता था मेरा नित्य कर्मों से निवृत्त होना, नहाना धोना और घर में सुबह उठते ही झाड़ू लगाना, किचन साफ करना, ये सबसे पहला मेरा डेली रूटीन था। वैसे तो मैं रोज रात को किचन साफ करके ही रखती हूँ, लेकिन मेरा रूटीन ऐसा था। फिर 5:30 से लेकर 6 या 6:15 बजे तक मैं भगवान की सेवा करती थी, बहुत आनंद से, क्योंकि ये समय ऐसा होता है ब्रह्म मुहूर्त कि आप उस टाइम में जो जितना समय स्पेंड करोगे उतना आपको शांति मिलती है। तो मैंने बहुत अच्छे से किया। अब हुआ क्या है, मैं उठती हूँ सुबह 6 बजे। अब मेरे जो नित्य कर्म होते हैं जैसे नहाना धोना XYZ, तो वो सब करते करते मुझे हो जाते हैं 6:30। उसके बाद मेरे टिफिन बनाना होता है, तो टिफिन बनाते बनाते 7:30 से 7:45 बज जाते हैं। फिर टिफिन बनाकर उन्हें टिफिन देना, फिर साथ में नाश्ता करना। तो सेवा करने के पहले मेरा नाश्ता करने को मन नहीं होता, तो मेरा रूटीन हो गया चेंज। अब वो चले जाते हैं, फिर मैं सेवा करने बैठती हूँ, तो मुझे 9 से 9:30 बज जाते हैं। उसमें जानवी उठ जाती है, क्योंकि उसका उठने का टाइम 8:30 से 9 बजे का है। वो उठ जाती है, तो बीच बीच में मुझे सेवा करते वक्त वो मुझे उठाती है, मम्मी मुझे ये दो, मम्मी मुझे वो दो। तो मेरा ये ऐसे ही 10 बज जाता है। फिर 10 बजे से लेकर 12 बजे तक उसके कुछ डेली रूटीन्स होते हैं, उसे खाने देना, नहाना धोना और मेरा चाय नाश्ता। तो ऐसे करते करते 11 से 11:30 बज जाते हैं। तो अब ना ही दोपहर का खाना हुआ, ना ही सुबह का खाना हुआ, तो दोनों के बीच का जो सेंटर टाइम है वो मेरा बिगड़ गया। तो इस तरह से हो गया है मेरा डेली रूटीन पूरा ही गंदा, मतलब आप समझ लीजिए पूरा ही खराब हो चुका है मेरा डेली रूटीन। पर मैंने आज फिर से डिसाइड किया है, आज है 7 फरवरी, प्रॉमिस डे जिसे कहते हैं। तो मैंने आज खुद से अपने आप से ऐसा प्रॉमिस किया है कि मैं 8 फरवरी से सुबह कुछ भी हो जाए मुझे 4 बजे उठना ही है। वैसे आप कहेंगे अब बातें करोगी तो उठोगी या नहीं, तो मैं जरूर से उठूंगी और जरूर से मैं आप सभी के साथ मेरा पर्सनल व्लॉग शेयर भी करूंगी ही, क्योंकि मैंने ये खुद से अपने आप से प्रॉमिस किया है। क्योंकि मेरा डेली रूटीन बहुत खराब हो चुका है, इसीलिए जो मैंने आपको बताया, आप जितना दोगे उतना ही आपको मिलेगा। तो मैंने पहले भगवान की भक्ति में टाइम दिया था, तो मुझे बहुत हैप्पी फील होता था, मेरा पूरा टाइम बहुत बचता था, मैं कुछ नया नया क्रिएटिव करती थी। पर जैसे ही मैंने मेरा टाइम आलस को दिया, वैसे ही आलस मेरे को दुगुना देने शुरू कर दिया है कि मैंने उसे 10% आलस दिया है, तो वो मुझे 50% आलस ब्याज सहित दे रहा है। इसीलिए आज के वीडियो का मोटिवेशन है कि आप कुछ भी आज खुद को प्रॉमिस करिए। मैं तो आपको कहूंगी कि आप दान पुण्य का ही प्रॉमिस खुद को करिए, क्योंकि मैं तो करती हूँ। मैंने मेरे डेली रूटीन में एक चीज ऐड कर दी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, सुबह शाम मुझे भगवान के लिए 15 मिनट मैं निकालती ही हूँ, चाहे कुछ भी मुझे करना पड़े। तो वो मेरा एक डेली रूटीन तो है ही, पर जो मेरे 4 बजे का चेंज हो गया था वो मुझे फिर से ऐड करना है, ये मैंने खुद को प्रॉमिस कर लिया है। इसके अलावा दान पुण्य की बात है तो मैं हमारी यहाँ चिड़िया जो आती है उनके लिए पानी और दाना रखती ही हूँ। और जहां मुझे मौका मिले किसी की मदद करना, ये भी एक प्रकार का दान ही है, जिसे हम कहते हैं सेवा दान। तो ये मैं जरूर करती हूँ। तो आप एक शुरू करिए कि आपको आपकी जिंदगी में 1100 बार दान करना ही है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है हम हमारी जिंदगी में भले हम 10 साल जिए, 50 साल जिए या 100 साल जिए, अगर हम हमारी जिंदगी में 1100 बार दान कर लेते हैं तो उसका अक्षय पुण्य हमें मिलता ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप शुरू करिए एक छोटी सी शुरुआत से। 11 दिन आप कुछ भी चीज का दान करना शुरू कर दीजिए। फिर वो सेवा दान है, किसी के लिए मदद का दान है, किसी को रोटी पानी का दान है, जो आपसे बन सके आप जरूर से कोशिश करिए। तो आशा करती हूँ आपको आज की मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें
और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।